नमस्कार। नए सत्र की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। बच्चों, आज मैं आपकी पाठ्य पुस्तक मंथन से पाठ 1 मस्तक नहीं झुकाएंगे कविता पढ़ाने जा रही हूं। इस कविता को राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है और इस कविता के उन्होंने खासकर आप लोगों के अंदर आत्म गौरव, आत्म स्वाभिमान, देश प्रेम आदि को बढ़ाने के लिए लिखा है। प्रस्तुत कविता में कवि ने भारत के वीर सैनिकों की विशेषताओं का वर्णन किया है। एक ओर तो ये सैनिक अपने देश की रक्षा करते हैं, दूसरी ओर विश्व को भी शांति का संदेश देते हैं और देश की रक्षा के लिए हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। सैनिकों को अपना आत्मसम्मान बहुत प्यारा होता है। तो राष्ट्र कवि दिनकर जी ने सैनिकों के माध्यम से इस कविता में सैनिकों के विचारों को, भावों को व्यक्त किया है। वे कहते हैं, हम प्रभात की नई किरण हैं, हम दिन के आलोक नवल, हम नवीन भारत के सैनिक, धीर वीर गंभीर अचल। बच्चों, हमारा देश सदियों तक गुलाम रहा और बहुत दिनों की गुलामी के बाद हमारा देश जब आजाद हुआ तो कवि ने देश को नया माना। कवि ने माना कि देश को नया जीवन मिला है। तो जब हमारा भारत नया है तो हमारे देश के सैनिक भी नए हुए। तो सैनिक कह रहे हैं कि हम प्रभात की नई किरण हैं। गुलामी को उन्होंने रात्रि से तुलना किया है और स्वतंत्रता को, आजादी को दिन से तुलना किया है। तो वही सैनिक कह रहे हैं कि जैसे दिन की सुबह की किरणें हैं, उसी तरह हम नए भारत के नए सैनिक हैं। हम नए भारत के नए सैनिक सुबह की नई किरणों के समान हैं। हम दिन के नए प्रकाश के समान हैं। जैसे सूर्य की सुबह की किरणें लोगों के जीवन में नई स्फूर्ति लाती है, नई चेतना लाता है, नया दिन का नया प्रकाश लोगों के जीवन में नया उल्लास लाता है, उसी तरह हम भी अपने भारतवासियों के दिन के जीवन में नया प्रकाश और उल्लास लाएंगे। हम नवीन भारत के सैनिक, धीर वीर गंभीर अचल। हम इस नए भारत के नए सैनिक हैं, लेकिन हम बहुत धीर हैं, धैर्यवान हैं, हम बहुत वीर हैं, हम बहुत गंभीर हैं, जल्दी किसी की बातों में आने वाले नहीं हैं और हम अचल हैं। भारत की रक्षा करने के लिए हम कृत संकल्प हैं, अडिग हैं। आगे, हम प्रहरी ऊंचे हिमाद्री की सुरभि स्वर्ग की लेते हैं। प्रहरी अर्थात रखवाला, पहरेदार। हिमाद्री का अर्थ क्या होता है? हिमालय। सुरभि का अर्थ होता है सुगंध, खुशबू, सुंदर खुशबू। तो सैनिक कहते हैं कि हम हिमालय के ऊंची ऊंची पर्वत चोटियों की भी हम पहरेदारी करते हैं और उतनी ऊंचाई पर भी हम कोई कठिनाई महसूस नहीं करते।
बल्कि हम वहां भी स्वर्ग के सुंदर सुगंध लेते हैं, स्वर्ग के सुख का आनंद लेते हैं। हम हैं शांति दूत, धरणी की छाह सभी को देते हैं। हम इस धरती के शांति दूत हैं। हम इस धरती पे शांति का संदेश फैलाते हैं ताकि सबके जीवन में शांति का आनंद मिले। हम सबको शांति की छांव प्रदान करते हैं। वीर प्रसू माँ की आंखों के हम नवीन उजियाले हैं। सैनिक कहते हैं कि हम वीरों को जन्म देने वाली भारत माँ के आंखों की नई रोशनी है। गंगा यमुना हिंद महासागर के हम रखवाले हैं। हम केवल हिमालय पर्वत की ही रक्षा नहीं करते हैं, हम अपने देश के अंदर गंगा यमुना आदि जो नदियां हैं उनकी भी हम रक्षा करते हैं, रखवाले हैं। और हम हिंद महासागर की भी रखवाली करते हैं। हिंद महासागर के अंदर भी भारत की सीमाओं की हम रखवाली करते हैं। अंत में सैनिक क्या कर रहे हैं? हम हैं शिवा प्रताप, रोटियां भले घास की खाएंगे। सैनिक कहते हैं कि हम भले ही नए हैं, लेकिन हम शिवाजी, छत्रपति शिवाजी की तरह वीर हैं, महाराणा प्रताप की तरह वीर हैं, धीर हैं। हम कितनी भी कठिनाई सहेंगे, भले ही हमें घास की रोटी खानी पड़े, लेकिन मगर किसी जुल्मी के आगे मस्तक नहीं झुकाएंगे। लेकिन हम किसी अत्याचार करने वाले के सामने अपना सिर नहीं झुकाएंगे। अर्थात किसी भी अत्याचार करने वाले के सामने हम हार नहीं मानेंगे और उसके अत्याचार को समाप्त करने के लिए तन मन धन से संपूर्ण प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद। अब आगे इस पाठ से हम आपको कुछ कठिन शब्दों के अर्थ और प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो के साथ या अन्य वीडियो के साथ भेजेंगे। आप अच्छे से कविता पढ़ के जब आएंगे तो हमें बताना। धन्यवाद।